नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। हरीश रावत को लेकर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। विनोद ने चमोली ने कहा कि उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कॉलोनी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो हरीश रावत बीजेपी में आए, मैं उनको आज़ाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूं, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है और सबसे मुफीद जगह है। जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आज़ाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कुछ बूथ है मेरे पास। उस बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम से काफ़ी दिक्कत होती है हमको तय करने में। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूं, जहां पर थोड़ा काम करेगा तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीव और मानव संघर्ष अब भयावह रूप लेता नजर आ रहा है। आए दिन भालू के हमले लोगों की जान ले रहे हैं। वहीं वन विभाग भी इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। इसके चलते कांग्रेस द्वारा देहरादून के वन मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में घेराव किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वन मुख्यालय के बाहर नकली बंदूक लहराने का काम भी किया, जिसको निंदनीय बताया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हिंसा को बढ़ावा देते हुए बंदूक लहराकर इस प्रदेश में युवाओं को हिंसा की तरफ ढकेलना का काम कर रहे हैं। हिंसा की बात कर कानून से खिलवाड़ कर कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस की इस समय विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो चुकी है और उनके बड़े बड़े नेता जब इस तरह का जो है एक बंदूक लहराने का काम करेंगे किसी विभाग में जाके अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अधिकारियों के सामने, तो क्या वो डराना चाहते थे कानून को अपने हाथ में लेकर के? बंदूक चाहे नकली हो या असली, लेकिन उसका संदेश कहां तक जाता है? आप कांग्रेस को मुझे लगता है कि पिछले इतिहास पर अगर हम कांग्रेस के जाए तो हिंसा भड़काने का काम जिस तरीके से कांग्रेस के लोग करते हैं, आज वही उन्होंने असलियत दिखाने का काम किया। उनके प्रदेश अध्यक्ष अभी-अभी नवनियुक्त पद पर बैठे हैं और इस तरह की प्रदेश के अंदर एक बंदूक लहरा करके क्या मैसेज वो देना चाह रहे थे इस प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। इस तरह की हरकत की उम्मीद माननीय गणेश गोदियाल जी से नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और आज इस तरह की हरकत करके उन्होंने दिखा दिया कि वो उसी कांग्रेस पार्टी के हैं जहां से हिंसा का जन्म हुआ है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और सरकार इसी दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति उत्तराखंड सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। पिछली घटनाओं में भी सरकार की मंशा साफ दिखी कि किसी भी युवा के साथ भेदभाव न हो। उपनल कर्मियों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास में है, क्योंकि राज्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हड़ताल ही एकमात्र विकल्प नहीं होता है। राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज अधिक सहयोग और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। जनता, कर्मचारी और उपनल कर्मी सभी से सहयोग की अपेक्षा है, ताकि राज्य निर्माण की मूल अवधारणा पूर्ण हो सके। परिहार ने कहा कि उपनल कर्मियों के प्रति सरकार की सहानुभूति है और बहुत जल्द एक बेहतर समाधान सामने आएगा। हड़ताल एकमात्र माध्यम नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारा राज्य आज 25 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इस परिप्रेक्ष्य में हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम यहाँ के जनता जनार्दन से भी जहाँ सहयोग की अपेक्षा करते हैं, वहाँ जो राजकीय सेवा में अपना सेवा जो दे रहे हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं और इसी प्रकार से उपनल के जो कर्मी हैं उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ताकि हम इस राज्य को उसके जिस कारण से इस राज्य की अवधारणा को साकार किया गया, जिस कारण से राज्य बनाया गया, वो राज्य की अवधारणा पूर्ण हो सके। इसलिए सबको इस राज्य के विकास में, इस राज्य को आगे बढ़ाने में सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए और हमारी सहानुभूति उपनल कर्मियों के साथ है। निश्चित रूप से सरकार इसका कोई एक बेहतर समाधान निकालेगी।
उत्तराखंड सरकार के उपनल कर्मचारी 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है, लेकिन इसी बीच बेरोजगार संघ की इस धरना प्रदर्शन में एंट्री हो गई है। उत्तराखंड के 22,000 से अधिक उपनल कर्मी नियमितीकरण और समान वेतन के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार संघ ने प्रेस वार्ता कर उपनल कर्मियों की नियमितीकरण की मांग को बेबुनियाद बताया है, जिस पर उपनल कर्मचारियों ने बेरोजगार संघ को अपना कार्य करने की सलाह दी है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा, उपनल अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहा है। पूर्व सैनिकों को नौकरी देने के बदले कई व्हाइट कॉलर ने अपने सगे संबंधियों को बैठक से डोर से भर्ती कराई है, जिसके तहत यह नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। इससे हमारे परीक्षार्थी युवाओं को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट में सरकार ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण में मजबूत पक्ष नहीं रखा है, जिसके तहत अब बेरोजगार संघ हाई कोर्ट में उपनल कर्मियों की नियमितीकरण पर रोक लगाने को लेकर पिटीशन डालेंगे। बैकडोर से वो तो कुछ भी कहेंगे ना, बैकडोर से लाए चाहे फ्रंट डोर से लाए, कैसे लाए बैकडोर से? क्या आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे बैकडोर से लाए? भैया उपनल जो बना है राज्य सरकार का उपक्रम है और माननीय न्यायालय उस चीज को हम जैसे 22,000 कर्मचारी की नियुक्ति को वैध मान चुके हैं, तो आप कैसे, आप हाई कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हो क्या अपने आप को? मैंने कल चेतावनी भी दी थी उनको कि आप हमारे बीच में आए, आपकी लड़ाई हमसे नहीं, आपकी लड़ाई सरकार से है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ अभी भी प्रेस के माध्यम से कि ये लड़ाई अब सरकार को छोड़ करके आपके बीच होने वाली है। आप हमारे उसमें मत पड़िए, आप अपना काम सरकार से, आपकी लड़ाई हमसे नहीं। महापौर विकास शर्मा ने नगर के समग्र विकास को गति देते हुए शहर के कई वार्डों में ताबड़तोड़ शिलान्यास कर करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात दी है। वार्ड 40 में छठ पूजा घाट, वार्ड 11 खेड़ा में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण, वार्ड 23 और 26 में सीसी सड़क व नाली निर्माण तथा वार्ड 21 में नाली व पुलिया निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया है। शहरवासियों ने जगह जगह महापौर को गर्मजोशी से स्वागत किया। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में शहर में विकास अब कागजों पर नहीं, जमीन पर नजर आ रहा है। नगर निगम कई जन कल्याणकारी सेवाओं को जोड़कर कार्य क्षेत्र बढ़ा चुका है। सिंह कॉलोनी में पहला आयुष्मान आरोग्य केंद्र शुरू हो चुका है और 7 और केंद्र खोलने की तैयारी हो रही है। महापौर ने कहा कि नगर निगम पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि स्वीकृति परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए तथा उनकी बेहतर गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में UIDB के हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला क्षेत्र का पुनरुद्धार और सती कुंड और आसपास के क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया है। ऋषिकेश में आस्था पथ सौंदर्यकरण से संबंधित प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया है। लोक निर्माण विभाग से संबंधित राज्य योजना के अंतर्गत देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत देहरादून किमाड़ी लंबी धार काट मैकेंजी कंपनी गार्डन मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से 24 तक सिंगल लेन से इंटरमीडिएट लेन में परिवर्तन हेतु अतिरिक्त पहाड़ कटान क्रॉस ड्रेन एवं दीवारों के निर्माण कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया है। देहरादून में महाराणा प्रताप चौक से 6 नंबर पुलिया रोड तक के चौड़ीकरण का अनुमोदन किया गया है। उत्तराखंड में हाल के दिनों में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। भालू, बाघ, तेंदुआ और हाथी जैसे वन्य जीव रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। विशेष रूप से भालू के हमलों की घटनाएं पिछले 2 महीनों में बढ़ती जा रही हैं। अक्टूबर से अब तक 14 हमले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विभाग ने सभी जिलों के DFO को स्थानीय लोगों से लगातार संवाद बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के इलाकों में भालुओं की मूवमेंट असामान्य रूप से बढ़ रही है। 2 दिन पहले चमोली में एक महिला पर देर रात
भालू ने हमला कर दिया। हमले में महिला का चेहरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। जिंदगी बचाने के लिए महिला रात भर पेड़ के पीछे छिपी रही। सुबह ग्रामीणों ने उसे घायल अवस्था में देखा, जिसके बाद उसे एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में आज सुबह बाजपुर रोड स्थित द्रोणा सागर पर लगे पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। गुलदार के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल पिछले काफी समय से काशीपुर के आबादी वाले द्रोणा सागर तीर्थ क्षेत्र के गोबिशार टीले और आसपास के इलाकों में गुलदार की लगातार दस्तक बनी हुई थी। कई बार गुलदार देखा भी गया है और पहले पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन गुलदार की संख्या अधिक होने के चलते लगातार इसकी दस्तक यहाँ दिखी गई है। पिछले काफ़ी समय से इस गुलदार की दस्तक के चलते लोग दहशत में थे। दहशत का पर्याय बना गुलदार आखिरकार आज सुबह पिंजरे में कैद हो गया। ये गुलदार पिछले कई महीनों से पालतू जानवरों को शिकार बना रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ था। रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। स्थानीय पार्षद अनिल कुमार के प्रयासों के बाद वन विभाग ने ऐतिहासिक द्रोणा सागर से सटे गोबिशार टीले में पिंजरा लगाया था, लेकिन कई दिनों तक गुलदार उसमें नहीं फंसा। सुबह वन विभाग को सूचना मिली कि गुलदार पिंजरे में बंद हो गया। सूचना पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और तेंदुओं को सुरक्षित पकड़कर पतरामपुर के पास पाटो रेंज के जंगल में छोड़ दिया। गुलदार के पकड़े जाने की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिन राशन कार्ड उपभोक्ताओं ने अपनी ई-KYC नहीं कराई है, उनको दिसंबर माह से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। राशन वितरण में पारदर्शिता को लेकर सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से पूर्व में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को KYC कराने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन जिले में अभी तक 50% उपभोक्ताओं ने ई-KYC कराई है। ऐसे में 30 नवंबर तक हर हाल में परिवार के मुखिया एवं सदस्यों को KYC करानी होगी। जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपनी KYC नहीं कराई है, उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। यदि कोई राशन कार्ड धारक ऐसा नहीं करता है तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। बताया कि जिले में करीब 1000 से अधिक राशन डीलर हैं, जहां पर कार्ड धारक अपनी ई-KYC करा सकते हैं। बताया कि कोई परिवार का ऐसा व्यक्ति जो जिले में नहीं रह रहा है, वह अपने दूसरे राज्य के राशन डीलर के यहाँ जाकर भी अपनी KYC करा सकता है। और ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा रही है, तो इसलिए जो है इसे ई-KYC कहा गया है। और ई-KYC के अंतर्गत हमने जो है समस्त जो हमारी ज़िले की दुकानें हैं 1047, हमने उन पर ई-POS मशीनें लगा दी हैं। और उन ई-POS मशीनों में प्रोविज़न दिया गया है कि कोई भी कार्ड धारक वहाँ जाए अपना आधार कार्ड लेके, और आधार कार्ड लेके जाके वो उनका जो है जब उसमें आधार नंबर डालते हैं तो उसमें उसका राशन कार्ड की डिटेल खुल जाती है। और उस पर बायोमेट्रिक करने के बाद है तो जो है आइरिश के माध्यम से या OTP के माध्यम से उसका ई-KYC संपन्न हो जाता है। इसमें परिवार के सारे सदस्यों को एक एक करके जाना पड़ेगा, एक एक करके या एक साथ सारे परिवार के सदस्यों को जाना पड़ेगा। और जो भी जितने भी कार्ड धारक हैं वो अपने पूरे परिवार के सदस्यों को लेके किसी भी जो भी नज़दीक की जो भी राशन की दुकान है उस पर वो अपना ई-KYC करा लें। ड्रग्स फ्री कैंपस अभियान के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर क्षेत्र के एक निजी शिक्षण संस्थान में औचक निरीक्षण किया है। पुलिस प्रशासन डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए 10 छात्रों के ब्लड सैंपल करते हुए 45 छात्रों की मेडिकल जांच कराई है। वहीं SSP देहरादून अजय सिंह का कहना है कि सभी छात्रों से पहले ही ड्रग्स टेस्ट के लिए कंसर्ट फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें स्पष्ट संदेश दिया गया था कि नशा छोड़ो वरना कार्रवाई को तैयार रहो। इस अभियान के तहत अन्य शिक्षण संस्थानों में भी जल्द औचक निरीक्षण किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।